अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में मुर्शिद का एक कंसेप्ट पाया जाता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये मुर्शिद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीर मुर्शिद भी हो सकते हैं, पीर भी हो सकते हैं। ये मुर्शिद सियासी तौर पे जो आपके एक लीडर हैं वो भी हो सकते हैं। ये मुर्शिद फाइनेंशियल तौर पे अगर कोई बिजनेसमैन है जिसको फॉलो कर रहे हैं वो भी आपके हो सकते हैं। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की वैल्यूज़ को फॉलो करना ये मुर्शिद वो भी हो सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो किसी एक आइडियल को फॉलो करना ये मुर्शिद आपके स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो टीचर्स जो इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये वो भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर फील्ड में किसी न किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी न किसी को अपना मुर्शिद मान रहे होते हैं, और हमें मानना भी चाहिए। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस मिल जाती हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है कि हम अपने मुर्शिद को फॉलो कर रहे होते हैं, हम अपने मुर्शिद पे यकीन कर रहे होते हैं, और वो जो यकीन है वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है। इससे जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है, उस मुर्शिद का आप पे नज़र करम होना, उस मुर्शिद का आप पे फोकस होना, आपकी वैल्यूज़ पे फोकस करना, आपकी प्रायोरिटीज़ को फोकस करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी ऐसे मुर्शिद को सेलेक्ट कर बैठते हैं जो आपको जानता ही नहीं है, तो वो आपको फोकस नहीं कर पाएगा। जब वो फोकस नहीं कर पाएगा तो जिस भी डायरेक्शन में आपने अपना मुर्शिद सेलेक्ट किया, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ। मैं अपनी ज़िंदगी के 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं निखर के ऊपर आया हूँ। मैं एक अच्छा क्रिकेटर था, अच्छी क्रिकेट खेलता रहा। अपनी अच्छी क्रिकेट में मैं अपने अंकल को फॉलो करता था। वो मुझे हर जगह फोकस करते थे, हर जगह मुझे लेके जाते थे, मुझे प्रायोरिटी देते थे, तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर बना रहा। ये एक एंगल है मेरा। मैं टीचिंग पे आया तो टीचिंग में केमिस्ट्री मैंने टीचिंग शुरू की, तो उस वक्त मुल्तान में डॉक्टर अबरार मोहिउद्दीन साहब, मैं उनको फॉलो करता था, आज भी मैं उन्हें करता हूँ, और वो भी मुझे फोकस करते थे, वो भी मुझे सिखाते थे, चीज़ों को गाइड करते थे। आज अगर मेरा मकाम है, मेरा नाम है केमिस्ट्री में, तो उस मुर्शिद की वजह से है जिसको मैं फॉलो करता रहा, जो मुझ पे फोकस करते रहे। तीसरा जो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपनी सोशल वैल्यूज़ में बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, अपने डिसीजन पावर्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी सोशल वैल्यूज़ को बड़ा पॉजिटिव रखता हूँ। इसमें भी मैं फॉलो करता हूँ अपने वालिद साहब को, जो बड़े पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव अप्रोच के पर्सन हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझ में कहीं पॉजिटिविटी पाई जाती है तो वो उस मुर्शिद की वजह से है। इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ में कोई अपना मुर्शिद सेलेक्ट नहीं कर पाया तो मैं उसमें कभी निखर के ऊपर भी नहीं आ सका। अब यहाँ पे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ उन बच्चों से जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ़ क्लासेस में एमडी कैट में या एफएससी में हैं। तो मैं अपना एक एनालिसिस निकाल रहा था पिछले साल का, जो एमडी कैट में हमारे पास बच्चे थे, उसमें से बहुत से बच्चे हैं जो अपना मेरिट सिक्योर कर गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना मेरिट सिक्योर ना कर पाए। मैं उसकी रीज़न ढूंढ रहा था, उसके रीज़न फैक्टर्स ढूंढ रहा था कि फ़लाँ बच्चा क्यों रह गया, फ़लाँ बच्चा क्यों हो गया। तो मुझे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर मिला वो ये था, कुछ बच्चे हमारे साथ बड़े अटैच थे, हमें अपना मुर्शिद मानते थे, हम भी बड़ा उन पे फोकस कर रहे होते थे, और वो तमाम बच्चे इस वक्त अपने टारगेट्स तक पहुंच गए हैं। और ऐसे बच्चे जो रिलाय नहीं कर रहे थे, जो कभी डिस्कशन में नहीं आते थे, जो कभी हमारे फोकस में नहीं आते थे, जो चुप करके साइड पे रहते थे, हमसे अवॉइड करते थे, ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर की वजह से कुछ मार्क्स लूज़ कर गए, जिसकी वजह से वो मेरिट से आउट हो गए। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं
اور آپ کسی چیز کو کسی لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہو، اوبویسلی آپ ایک ٹیچر کو فالو کر رہے ہو، آپ اس کی ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہو، اس پہ ٹرسٹ ہونا بہت میٹر کرتا ہے، اس پہ یقین کرنا بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو ان پہ یقین کرنا ہوگا، آپ کو ان کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو ان پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا. اور دوسری جو بات ہے، آپ کو ان کے فوکس میں بھی آنا ہوگا کہ وہ آپ کو فوکس کریں، وہ آپ کو ٹائم دیں، وہ آپ کو جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپروچ کر کے آپ کو اس کی کامیابی میں کامیاب ہونے میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو بہرحال اگر کسی بھی زندگی کے معاملے میں ہم اگر اپنا مرشد سلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اگر اس کا بھی فوکس ہم پہ رہے گا تو انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے، چاہے وہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، ہم اس میں ناکام نہیں ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ.